आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेपरेट डिस्काउंट कॉलम के बारे में। देखिए, आज की दो टॉपिक हम लोगों की पढ़ना है। एक है आपका डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस और एक है आपका राउंड अप। यही दो ऑप्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे सेपरेट डिस्काउंट कॉलम के बारे में क्या बताया जा रहा है, कह रहा है कि यह टैली का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है और इस फीचर्स का प्रयोग ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें आइटम वाइज डिस्काउंट एक फिक्स परसेंटेज के रूप में प्राप्त होता है। इसमें ये बताया जा रहा है कि यह टैली का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है और इस फीचर्स का प्रयोग ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें आइटम वाइज डिस्काउंट एक फिक्स परसेंटेज के रूप में प्राप्त होता है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, 25% या 20% का डिस्काउंट हमको प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि आपने कीबोर्ड खरीदने गया और कीबोर्ड के रेट में जो उतना रेट था उसमें से आपको 10% जो है डिस्काउंट करके वो दिया जा रहा है। तो ऐसे अगर एंट्री हो रही है, अगर ऐसे आइटम की एंट्री आप कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, तो इस केस में ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस फीचर्स को हमको इनेबल करना होता है। मतलब ये डिस्काउंट जो हमको प्राप्त होता है ये हमको आइटम में प्राप्त होता है और उसमें स्पष्ट मेंशन भी किया रहता है कि क्या परसेंट आपको डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे मॉल में भी हम लोग सामान खरीदने जाते हैं तो क्या होता है, शर्ट कोई खरीदते हैं तो उसमें बताता है कि उसमें 20% ऑफ चल रहा है, उसमें 20% का डिस्काउंट चल रहा है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम इस फीचर्स को इनेबल करते हैं। और यहाँ पे लिखा भी है कि जिसमें आइटम वाइज डिस्काउंट एक फिक्स परसेंटेज के रूप में प्राप्त होता है और इस फीचर्स का प्रयोग करने से पहले हमको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, कंपनी मेनू पे जाना है, वहां पे शो मोर फीचर्स पे जाना है और वहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, उसको क्या करना है, यस करना। देखिए, सबसे पहले कि हम जो भी वाउचर के बारे में आपको पढ़ाते हैं, जैसे कि अभी इसके बाद से आपका जो है लेजर में डिस्काउंट आएगा, उसके बाद से जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन आएंगे, ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन आपको मिलेंगे। ये सब परचेज के ही अंतर्गत आता है, लेकिन सबकी क्राइटेरिया क्या है, अलग अलग। सबकी क्राइटेरिया अलग अलग है। जैसे कि इसमें जो डिस्काउंट आपको मिलेगा, आप ये समझिए कि एक आइटम आप परचेज करेंगे उस पर 10% या 20% या 50% की छूट मिलेगी आपको। तो आइटम पे जब भी छूट मिलती है तो इस फीचर्स को इनेबल करना होता है। तो चलिए, इस फीचर्स को हम कैसे इनेबल करेंगे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर पे आ जाएंगे। अपनी कंपनी ओपन करने के बाद यहीं पे आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है और अल्ट के साथ के बटन दबाना है। क्या दबाना है, अल्ट के साथ के बटन, और यहीं पे आपको F11 बटन प्रेस करना है। क्या दबाना है, F11। F11 बटन प्रेस करते समय ही यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगी यूज डिस्काउंट कॉलम इन इमेज, दिख रहा है, बस इसी को इनेबल कर लेंगे, इसी को यस कर लेंगे, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा दो। एक बार और समझिए, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आना है और अल्ट के साथ के बटन दबाना है और यहीं पे फीचर्स के लिए F11 बटन प्रेस करेंगे और यहीं पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, हो जाएगा। एक और तरीका है, देखिए, अगर आप इतना ऑप्शन नहीं करना चाहते हैं तो भी दबा करके सबसे पहले आप वाउचर पे आ जाइएगा और यहाँ पे F9 दबा करके परचेज वाउचर पे आ जाइएगा और यहीं पे F11 बटन प्रेस करेंगे तो भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। यानी कि सबसे पहले आपको कहाँ आना है, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइएगा और यहाँ पे भी बटन प्रेस करेंगे तो वाउचर पे आ जाएंगे। और कौन से वाउचर में इसको इनेबल करना है, परचेज वाउचर में। तो इसकी शॉर्टकट की F9 बटन प्रेस करिएगा और यहीं पे F11 बटन दबा दीजिएगा। यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसी को यस कर देना। कोई दिक्कत? अगर यस नहीं करेंगे तब क्या होगा, तो देखिए, अगर नो कर देते हैं तब क्या होता है। क्या यहाँ पे डिस्काउंट आपको दिख रहा है, इसमें डिस्काउंट आपको दिख रहा है। बस जैसे ही F11 बटन प्रेस करेंगे और इसको जैसे ही हम इनेबल कर देंगे, अब देखिए इसमें एक डिस्काउंट का कॉलम बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए डिस्काउंट परसेंटेज में दिखा रहा है ना। अब जाकर के हमको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, तो इससे संबंधित यहाँ पे ट्रांजेक्शन भी आपका दे रखा है। देखिए यहाँ पे 8वें नंबर के ट्रांजेक्शन में क्या बताया जा रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 3 पीस एसर C120 DCP प्रोजेक्टर
परचेज फ्रॉम एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ RS 20,000 पर पीस गेट 10% स्कीम डिस्काउंट गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस इनवाइस नंबर टैक्स 55। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को 3 पीस एसर कंपनी का क्या खरीदा गया, प्रोजेक्टर खरीदा गया, किससे, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, और जिसका पर क्वांटिटी का रेट क्या रुपया है, 20,000 रुपया, और 10% आपको डिस्काउंट स्कीम डिस्काउंट भी आपको प्राप्त होगा। जैसे कि एक क्वांटिटी का रेट है आपका 20,000 रुपया, और क्या क्वांटिटी में खरीदा जा रहा है, 3 क्वांटिटी में खरीदा जा रहा है, यानी कि 3 पीस आप जो है एसर कंपनी का प्रोजेक्टर खरीद रहे हैं तो उसमें से पर पीस पे आपको 10% का ऑफ मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना। और किससे परचेजिंग हो रही है, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, और जिसका इनवॉइस नंबर दिया है टैक्स 55, और गुड्स को कहां पे स्टोर किया जा रहा है, वेयर हाउस। तो चलिए इस ट्रांजेक्शन को हम बनाएंगे तो लोकल बनाएंगे कि इंटरस्टेट बनाएंगे, बताइए, लोकल में बनेगा कि इंटरस्टेट में बनेगा, लोकल में बनेगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन में आपका लखनऊ दे रखा है। अगर पार्टी नेम आपका लखनऊ है तो लखनऊ अपने उत्तर प्रदेश के अंदर है, और जब भी मैंने बताया भी है कि जब भी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई अगर हम परचेज करते हैं तो उस समय लोकल जीएसटी का प्रयोग हम लोग करते हैं, जिसको परचेज लोकल के नाम से जानते हैं। तो चलिए इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए बस सेम ट्रांजेक्शन जिस तरीके से इसके पहले आपने किया, सबसे पहले इनवॉइस नंबर भरेंगे, टैक्स 55 भरेंगे, ये दिया है ना, एंटर करेंगे। अब पूछ रहा है कि किस पार्टी से परचेजिंग हो रही है, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, नहीं बनाया अल्ट सी से बना लेंगे। एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अंडर में क्या होगा, अंडर में क्या होगा, इसके अंडर में क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर होगा, हमारे बिजनेस का सप्लायर है। अब यहाँ पे इसको नहीं रहने देंगे, इसका एड्रेस लखनऊ, इसका जीएसटी नंबर देखिए दिया होगा, जो पार्टी नेम मैंने क्रिएट करवाया था उसमें देखिए, मेरा तो छुटा हुआ है ना, पार्टी नेम जो मैंने क्रिएट करवाया था उसमें दिया होगा, मिला, बताइए, 09 AK VP के 1704 A1 ZC। अब देखिए इसी से परचेजिंग हो रही है, हमारे सप्लायर का नाम है एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो चूंकि ये लखनऊ का है तो परचेज लोकल होगा ना। सरफराज बड़ी बात कर रहे हो तभी से, जब से मैंने क्लास में एंट्री किया तब से तुमको चैन नहीं है, एकदम तभी से देख रहे हैं, कभी इसको डिस्टर्ब कर रहे हो कभी इसको डिस्टर्ब कर रहे हो। इसमें सबसे पहले परचेज लोकल को सिलेक्शन करेंगे। अब इसमें पूछ रहा है आइटम का नाम, तो एसर C120 DCP प्रोजेक्टर दिया है ना, तो यहाँ पे सिलेक्शन करना है एसर C120 DCP प्रोजेक्टर, एंटर करेंगे। लोकेशन कहाँ दिया, वेयर हाउस में इसको भरेंगे, इसकी क्वांटिटी 3 पीस दिया है ना, 3 पीस क्वांटिटी भरेंगे, और यहाँ पे रेट पूछ रहा है तो रेट यहाँ पे 20,000 भरेंगे। अब क्या % डिस्काउंट है, 10%, तो यहीं पे डिस्काउंट का ऑप्शन आपको मिल गया, बस एंटर करिएगा और यहीं पे बस आपको 10 फिलअप कर देना, तो 60,000 का 10% यहाँ पे, चूंकि 20,000 का मतलब पर क्वांटिटी में आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा, और जैसे ही यहाँ पे 10% भरेंगे 10% डिस्काउंट है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका अमाउंट निकल करके 54। कोई दिक्कत, अब बस अब एंटर करना है, एंटर करने के बाद एक स्टेप एंटर करिएगा और यहाँ पे ले लीजिएगा CGST, और इसके बाद से यस GST, हो गया ट्रांजेक्शन। अब देखिए इतना आया है, इतना वैल्यू आया है, बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे, कोई दिक्कत किसी को। चलिए अगला ट्रांजेक्शन समझते हैं। अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, 9वां नंबर, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम आसूस पेरिफेरल्स कानपुर इनवॉइस नंबर टैक्स 756 गुड्स स्टोर एट 100। कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कुछ गुड्स खरीदा गया, किससे, आसूस पेरिफेरल से, जो रहने वाला है कहाँ का, कानपुर का, तो लोकल है कि इंटरस्टेट है, लोकल है, और कह रहा है कि इनवॉइस नंबर टैक्स 756 दिया है, और गुड्स को स्टोर कहाँ किया जा रहा है, शॉप में। तो देखिए जैसे अभी इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया है
उसी क्वेश्चन में आपका आइटम का नाम दे रखा था, लेकिन इसमें टेबल बना करके दिया है कि कौन कौन सा आइटम इन्होंने परचेज किया। तो यहाँ पे आसूस कंपनी का G41 मदरबोर्ड खरीदा गया है, कै पीस, 10 पीस खरीदा गया है, और एक पीस का रेट 2400 रुपया। एक पीस का रेट 2400 है, एक पीस का रेट 2400 है, 10 पीस से मल्टीप्लाई करके तब रखा गया 24,000। अब इसमें भी कह रहा है कि 5% का डिस्काउंट भी प्राप्त आपको हो रहा है। इसके बाद से आसूस H61 मदरबोर्ड खरीदा गया है 4200 रुपए का, और 10 पीस खरीदा गया है 42,000 रुपए का, जिसमें आपको 7% का डिस्काउंट आपको मिलता है। सेम ट्रांजेक्शन है, बस आइटम आपका क्या दिया है, 2 जगह दिया हुआ, आइटम आपका 2 जगह दिया है, बाकी आपका सेम जिस तरीके से पहले आपने किया वही ट्रांजेक्शन। बस करना क्या है, तो यहाँ पे आपको आ जाना है टैली सॉफ्टवेयर पे, और यहाँ पे आपको भरना है टैक्स 756 है, टैक्स 756 है, एंटर करेंगे। यहाँ पे पार्टी नेम आसूस पेरिफेरल्स, अल्ट सी से बना लेंगे, आसूस पेरिफेरल्स। बताइए इसका जीएसटी नंबर वगैरह एंटर करेंगे, किसके अंदर बताएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। इसका एड्रेस कहाँ दिया है, कानपुर दिया है, एंटर करिएगा। अब यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर बताइए, 09 AK VP K1 704A1। चलिए इसमें भी ले लेना है परचेज लोकल। आप पूछ रहा है बताइए कौन सा आइटम परचेज हो रहा है, तो दोनों मदरबोर्ड ही है, एक G41 है और एक H61। तो आसूस कंपनी का यहाँ पे पहले से बना है कि नहीं बना है, तो पहले से बना है। तो G41 की कै पीस है, लोकेशन कहाँ दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पे 100 भरेंगे, एंटर करेंगे, 10 पीसेज रखेंगे, इसका रेट 2400 रुपया, एंटर करेंगे। क्या परसेंट डिस्काउंट है, 5%। देखिए अमाउंट मैच किया, 22,800, सही है। चलिए पुनः एंटर करेंगे। इसके बाद से एक और आइटम आपको आसूस H61 आपका दिया हुआ, इसको भी हम शॉप में रखेंगे। क्वांटिटी क्या पीस है, 10 पीस है, रेट 4200 रुपया रेट है। क्या परसेंट डिस्काउंट है, 7% डिस्काउंट है। देखिए 39,060 रुपया, सही है। आप एंटर करिएगा, दोनों आइटम की एंट्री करने के बाद एक स्टेप एंट्री यहाँ पे फिर एंटर करिएगा, फिर यहाँ पे आपको लिखना है CGST, इसके बाद से यस GST। कोई दिक्कत, बस कंट्रोल S एक्सेप्ट करा देंगे। इसमें राउंड अप भी लगा है ना, तो राउंड अप के बारे में पहले सीख लीजिए, तब उसको अल्टर करके बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है राउंड अप वाला, राउंड अप क्या होता है, देखिए राउंड अप का प्रयोग तब किया जाता है जब दशमलव के बाद वाले नंबर को हटाना। जैसे कोई सामान हम परचेज करते हैं, तो मान के चलिए कि 50 रुपया 49 पैसे रुपए का अगर सामान है, तो हम उसको 50 ही रुपए दे करके आते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो जैसे कि रुपए के बाद जो भी पैसे में वैल्यू आ रही है, उसी पैसे वाले वैल्यू को हम रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हम राउंड ऑफ का प्रयोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में करते हैं। अब कब घटाएंगे कब जोड़ेंगे, तो जैसे कि मान के चलिए कि कोई आपने प्रोडक्ट खरीदा, जिस प्रोडक्ट का रेट है 50 रुपया 24 पैसा, तो आप 50 रुपया दे देंगे तो भी आपका दुकानदार रख लेगा, सही है ना। लेकिन अगर 50 रुपया 88 पैसा है, तो आपको 12 पैसा मिला करके उसको 51 रुपया देना ही पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। तो जैसे कि आप ये समझिए कि दशमलव के बाद वाले नंबर को हटाने के लिए हमको राउंड ऑफ का प्रयोग करना होता है, लेकिन जहां रिक्वायरमेंट आती है घटाने की, वहां घटाते हैं। घटाने से फायदा क्या होता है कि पैसा हट करके रुपए में कन्वर्ट हो जाए, और जोड़ने से भी फायदा क्या होता है, तो पैसा हमारा जब पैसे को और पैसे ऐड कर देंगे तो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे अगर कोई सामान आप परचेज कर रहे हैं और उसकी कीमत अगर 50 रुपया 49 पैसे तक आता है, तो उतना पैसा आपको घटाना होता है। जैसे कि मान के चलिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और 0 से लेकर के 49 पैसे तक वैल्यू अगर आ रही है, तो उतना पैसा आपको घटाना होता है। जैसे कि 42 पैसा आ गया तो क्या करेंगे, घटाएंगे। 48 पैसा आ गया तो क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी कि 0 से लेकर के, अरे 1 पैसा भी आ सकता है, 2 पैसा भी आ सकता है, 4 पैसा भी आ सकता है,
इसलिए 0 से लिखा गया है। 0 से लेकर के अगर 49 पैसे तक वैल्यू आती है तो उतना पैसा हम उसमें से घटा लेते हैं। तो अगर 50 रुपया 40 पैसा है तो 50 रुपया होगी, वैल्यू घटाएंगे तो 50 रुपया होगी ना। लेकिन अगर 50 रुपया 88 पैसा आ जाए, आप यूं कहिए कि 50 पैसे से लेकर के अगर 99 पैसे तक भी आती है वैल्यू, तो उसमें उतना पैसा हमको जोड़ना होता है। किस लिए? क्योंकि वो रुपए में कन्वर्ट हो जाए। जब जोड़ेंगे रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका पैसे में वैल्यू नहीं आएगा, और जब घटाएंगे तो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा तो पैसे की वैल्यू नहीं आएगा। मेन आपको यही देखना है कि कब हमको जोड़ना है और कब हमको घटाना है। तो बस इसका एक ही प्रोसेस है कि अगर किसी वैल्यू में 0 से लेकर के 49 पैसे तक वैल्यू आती है तो उस पैसे को हमको घटाना होता है। अगर किसी वैल्यू में 50 से लेकर के 99 पैसे तक वैल्यू आता है तो उतना पैसा हमको जोड़ना होता है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि टैली में इस लेजर का बहुत महत्वपूर्ण वर्क है और इस लेजर का प्रयोग अमाउंट में से दशमलव को हटाने के लिए किया जाता है। मेन अगर आपसे कोई पूछे कि राउंड ऑफ का प्रयोग अकाउंटिंग में क्यों किया जाता है तो आप क्या जवाब देंगे? दशमलव के पार्ट को हटाने के लिए किया जाता है। और कह रहा है कि दशमलव को हटाने के लिए अमाउंट में उतना पैसा जोड़ दिया जाता है। पहला कंडीशन ये है कि अगर दशमलव के पार्ट को अगर आपको हटाना है तो उतना पैसा जोड़ दिया जाता है जितने से कि वो पूर्ण संख्या में बदल जाए। और कह रहा है कि और उतना पैसा घटा करके पूर्ण संख्या में भी बदल दिया जाता है। यदि दशमलव पार्ट में 0 से लेकर के 49 पैसे तक है तो उसे घटा दिया जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। अगर दशमलव पार्ट में 0 से लेकर के 49 पैसे तक दिया है तो उसे घटा दिया जाता है, और यदि दशमलव पार्ट में 50 से लेकर के 99 पैसे तक दिया है तो उतना पैसा जोड़ दिया जाता है जितने से कि वो पूर्ण संख्या में बदल जाए, पूर्ण रुपए में बदल जाए। अरे आप घटाएंगे तो भी रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा और जोड़ेंगे तो भी रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कब घटाना है और कब जोड़ना ये दिमाग में आपकी होनी चाहिए। नहीं तो पता ये चले कि जहां पे घटाने के लिए बोला है वहां पे जोड़ दीजिए और जहां पे जोड़ने के लिए बोला है वहां घटा दीजिए। तो ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए तभी तो कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि एग्जाम्पल के साथ करा कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यदि इनवॉइस में टोटल अमाउंट 75 रुपया 25 पैसा, कितना है? 75 रुपया 25 पैसा है। जैसे कोई सामान मैंने परचेज किया, मैंने कोई कॉपी ही परचेज किया मान के चलिए, उस कॉपी का मूल्य 75 रुपया 25 पैसा। तो कह रहा है कि तो इस अमाउंट में से 25 पैसा क्या करेंगे? घटा करके 75 रुपया पेमेंट करेंगे, 75 रुपया पेमेंट कर देंगे। और कह रहा है कि यदि वही इनवॉइस का अमाउंट अगर 75 रुपया 88 पैसा, फिर मान के चलिए कि आपने दूसरा कोई किताब खरीदा, उसका रेट आ गया 75 रुपया 88 पैसा, तो उसमें 12 पैसे जोड़ करके उसको 76 रुपए में कन्वर्ट कर दिया। उसको 22 को गलत बनाया, उसको 12 बना लीजिएगा। कह रहा है कि जब हम उसमें 75 रुपया 88 पैसे में जब 12 पैसे और जोड़ेंगे तो वो टोटल आपका 76 रुपए हो जाएगा। तो बस इसी से आपको समझना होता है राउंड अप। कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए इसके आधार पे हम ट्रांजेक्शन जो ऊपर वाला जस्ट दिया है इसी को हम अल्टर करके बता रहे हैं ताकि ये ट्रांजेक्शन हम कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए इस ट्रांजेक्शन को करने के लिए आप क्या करिएगा, सबसे पहले इसी को हम रिवाइज करके आपको बता रहे हैं। देखिए राउंड अप का लेजर पहले आपको बनाना पड़ेगा। तो राउंड अप का जब लेजर आप बनाइएगा तो अंडर में क्या रखना है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे और इनवॉइस राउंडिंग रखेंगे और मेथड राउंडिंग मेथड में नॉर्मल राउंडिंग और राउंडिंग लिमिट में एक रखेंगे। इतना पूरा आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? तो देखिए यहां से आप बैक आइएगा, सबसे पहले आपको क्रिएट पे आना और यहाँ पे आपको लेजर पे आना और यहाँ पे लिखना है राउंड ऑफ। एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इसमें क्या लेना है? इनवॉइस राउंडिंग आपको लेना है। इसमें क्या लेना है? नॉर्मल राउंडिंग। इसमें एक ही ले लीजिएगा, बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा दीजिए। हो गया। इतना करने के बाद आप इसके बटन से बैक आ जाइएगा और डिस्प्ले डेबुक पे आपको आना है। और कौन सा ट्रांजेक्शन मैंने किया था? आसूस पेरिफेरल्स। यहीं पे F4 बटन प्रेस करिएगा और यहाँ पे ले लेना है परचेज बाउचर। और किस बाउचर को लेना है? आसूस पेरिफेरल्स वाले को। यहाँ से ट्रांजेक्शन ओपन करिए। इसमें देखिए 40 पैसे ज्यादा आया है। यहाँ नीचे देखिए, नीचे से मिलाया जाता है 72,994 रुपया 80 पैसा आया है।
तो 20 पैसा जोड़ेंगे तो 95। क्लियर हुआ? यहाँ पे दिख रहा है वैल्यू ना। अब यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो फाइनल अमाउंट जो 80 पैसा दिया है, इसी में 20 पैसा और हम जोड़ेंगे तो ये टोटल 72,995 रुपए के बराबर हो जाएगा। कैसे करेंगे? तो बस यहाँ लास्ट पे आ जाइएगा। लास्ट पे आने के बाद एंटर करिएगा और यहीं पे आपको ले लेना है राउंड अप, बस ऑटोमेटिक वो जोड़ लेगा। देखिए अमाउंट कितना आ गया, 72,995। किसी को कोई प्रॉब्लम? हो जाएगी ट्रांजेक्शन, हो जाएगा ना? इतना करिए आप लोग, ठीक है।